है। हमारे तमाम साथी जो उनका स्वागत करना चाहते हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सबको मौका देते रहे, स्वागत करते रहे और वहां से हटते रहे। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, स्वागत करते रहिए और वहां से हटते रहिए। कृपया मंच की व्यवस्था को बनाए रखें। मैं निवेदन करता हूं, जो साथी स्वागत कर चुके हैं वो कृपया स्थान छोड़ते रहे। मैं सभी को पहचान रहा हूं, सभी साथी स्वागत करके अपना स्थान लेते रहे। थोड़ी ही देर में आदरणीय सांसद, आप सबके लोकप्रिय नेता 5-6 मिनट में दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहां पर आने वाले हैं। मैं सीधा निवेदन करूंगा आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी जी से, मैं एक बार मंच को खाली करिए भाई, ये मंच आगे से खाली कर दीजिए। सभी जो साथी है, पानीपत की जनता है, वो अपने महबूब नेता को देखना चाहती है, तो मेरा निवेदन है कि मंच खाली कर दीजिए आगे से। जो दीपेंद्र हुड्डा जी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता मंच के साइड पे जा जाए, आगे ना रहे। सभी लोग भाई इमरान प्रतापगढ़ जी का दीदार करना चाहते हैं। पहली बार वो पानीपत की धरती पे आए हैं, वो उनका स्वागत करना चाहते हैं। भाई से मेरी दरखास्त है कि मंच खाली करवा दीजिए। जगह खाली कर दी आगे से। और मेरा निवेदन है भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी से, हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और मिनोरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, कि वो आए और अपना ओजस्वी भाषण, जो अपना उद्बोधन है, वो पानीपत की जनता को दे। आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी। आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, आपके आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय भाई हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी का। स्टेज पे थोड़ा भाई सचिन कुंडू जी के लिए इस चुनावी महासंग्राम में वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। पहली बार हाजिर हुआ हूं। थोड़ी देर में हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं, बहनें और तमाम नौजवान बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं। स्टेज पे जो साथी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ऐसे चुप हो जाएं जैसे आजकल खट्टर जी चुप हो गए हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। मैं पहली बार आया हूं, थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा, गुफ्तगू करूंगा। इस तपती दोपहरी में भी जो हुजूम यहाँ पर भाई सचिन कुंडू के लिए उमड़ के आया है, वो इस चुनाव का परिणाम बता रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा एक तरफा कांग्रेस की झोली में जा रहा है। कांग्रेस यहाँ से जीतने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में पूरे हरियाणा ने मन बना लिया है। मैं 2 दिन से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जा रहा हूं। कल फरीदाबाद से लेके सोहना से लेके उस इलाके में चुनाव प्रचार में था और पूरा हरियाणा ये कह रहा है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, पिछले 10 साल में हरियाणा को जिस तरह से भाजपा ने लूटने का काम किया है, ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर था। हर घर खुशहाल था, लोगों के पास रोजगार था, लेकिन अच्छे दिन देने का वादा करके जब से हरियाणा को भाजपा ने अपने पाले में लिया, तब से यहाँ का किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति परेशान है। हमारी आंखों में किसानों
नहीं है। हमने जंतर मंतर पर देखा है किस तरह हमारी बेटियों को घसीटा गया। इधर प्रधानमंत्री जी नारा लगाते रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा के नेताओं से ही बेटी बच नहीं पाई। एक भाजपा के नेता को बचाने के चक्कर में किस तरह से हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वहां हमारे साथ हैं, हम दोनों वहां पर लगातार बेटियों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे आवाज उठाते रहे हैं। हमारे सचिन कुंडू साहब यूथ कांग्रेस का एक बहुत मजबूत चेहरा रहे हैं, हम उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं, और जब कल उन्होंने आवाज दी कि इमरान भाई आपको हमारे चुनाव प्रचार के लिए हाजिर होना है, भाई दीपेंद्र आ रहे हैं, आप भी आइए और लोगों से अपील करिए। हरियाणा 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है, 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में बैठ करके जिस तरह से हरियाणा को कंट्रोल किया गया, पहले खट्टर साहब को लाके थोप दिया गया, और उसके बाद कुछ महीने पहले जब भाजपा को यह लगा कि खट्टर अब भाजपा की नाव पार नहीं लगा सकते, तो ला करके एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोप दिया गया जिनको कोई पहचानता तक नहीं। ऐसे में हरियाणा का यह चुनाव 5 तारीख को इस बात का प्रमाण होगा कि हरियाणा की जनता ने दिल्ली से जो कंट्रोलिंग करने की कोशिश की जा रही थी उसके खिलाफ बगावत की है। हम कांग्रेस के लोग हैं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, आपके सामने खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ। हरियाणा को बहुत कुछ देने की बात की गई थी भाजपा के जरिए, कभी प्रधानमंत्री जी आकर के झूठे वायदे करते थे, कभी यहाँ राज्य के नेता झूठे वायदे करते थे भाजपा के, लेकिन अंत वही हुआ कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। यहाँ की गरीब आवाम, यहाँ की जनता परेशान है। ये वो राज्य है जहाँ के नौजवान साथी रात के सुबह के 4 बजे उठते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं, अपने सीने में सरहदों की रक्षा करने का अरमान लेकर के सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके सपनों को लूटने का काम किया और उनको अग्निवीर के नाम पे एक ऐसा तोहफा दिया कि पूरे हरियाणा का युवा आज भी पीड़ा में है, दुख में है, उसके सपने टूटे हैं। महंगाई का आलम यह है कि 2014 में जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था उसको 100 के पास पहुंचा दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री जी आकर के हरियाणा में कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया है। मैं तो भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हम कांग्रेस के लोग हैं, और एक बात तो आप समझ लो मेरे भाई, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, बहनों, कि नरेंद्र मोदी जी इस बार हरियाणा में उलझ के रह गए हैं। पूरी भाजपा परेशान है, भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री जी यहाँ बार बार भाषण देने नहीं आ रहे हैं, उनके भाषणों में वो जोश नहीं है, क्योंकि दिल्ली के गलियारे में किसी भी मीडिया हाउस से आप बात करोगे तो आपको वो यही बताएगा कि हरियाणा एक तरफा कांग्रेस की झोली में जा रहा है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भाजपा परेशान है, भाजपा दुखी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, राहुल गांधी जी ने, उदय भान जी ने, दीपेंद्र भाई ने आपके बीच में सचिन कुंडू को आपका प्रत्याशी बना करके भेजा है। एक अपील मैं यहाँ अपने समाज के लोगों से भी करना चाहता हूँ। एक चीज आप जान लीजिए, मेरी बात की गंभीरता को समझिएगा। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ इस बात का मतलब समझना। हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर है, ये बात आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, आप भाजपा के नेताओं से भी पूछोगे तो तभी जुबान वो कह रहे हैं कि भाई अब की तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिसको देखो वो पंजा दिखा रहा है, हर आदमी
बचा है वो मुरझा गया है। और 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो हाथ का पंजा यानी कि ये जो हाथ है ना, ये कमल को उखाड़ करके वापस फिर से दिल्ली में ले जाकर के रख देगा। हाथ ही राज करेगा। आने वाले दिनों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरियों से ये कहना चाहता हूं कि बंटना नहीं है। भाजपा बहुत शातिर पार्टी है। जब वो सीधे लड़ाई में नहीं जीत पाती है तो ये सोचती है कि किस तरह से वोटों का बंटवारा हो जाए ताकि फायदा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे अपने समाज के लोगों से ये कहना है कि सरकार बनने जा रही है। इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी जताओ। सचिन कुंडू को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाओ। सचिन आपके लिए असेंबली में खड़े होकर के लड़ेंगे और इमरान आपके लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर के लड़ेगा, बोलेगा मेरे भाई ये लड़ाई किसानों की है, नौजवानों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है, बेरोजगार साथियों की है। इसलिए इस चुनाव में सचिन भाई का साथ दीजिए। मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे कुछ साथियों ने एक कविता सुनाने के लिए कहा, एक नज्म सुनाने के लिए कहा है। मैं वो नहीं सुनाऊंगा तो अधूरा रह जाएगा। मैं एक कविता आपको सुना देता हूं साथियों। वो 2014 में भाजपा का वो नारा याद है प्रधानमंत्री जी का कि भाइयों बहनों मैं चौकीदार हूं, मेरे हाथ में खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। ये नारा याद है ना? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है ना? यहाँ माएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि तब सब्जी का क्या रेट था, तब चावल का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था? अरे ये भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में तो टैक्स फ्री करती हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती हैं। इन्होंने 18% कफन पर जीएसटी लगाई है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त है। मैं पार्लियामेंट में लगातार बोलता रहता हूं और जिन्होंने नारा लगाया था कि मैं चौकीदार हूं, देश की चौकीदारी करूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे पता है आप सुबह से बैठे हैं, गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हैं, धूप बहुत है, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप गर्मी से परेशान हैं लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप पूरे जिंदा दिली के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भाई वीरेंद्र शाह जी यहाँ पे हैं, शहर विधायक पानीपत के, उनका शहरी विधानसभा है, वो आप पहुंचे हैं, भी आ रहे हैं। हम उनके लिए भी अपील करते हैं, वो आपके चहेते हैं, आपके प्रत्याशी हैं, जहां तक मेरी आवाज जाए कि उनको भी हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के जिताना है। लेकिन उससे पहले बार जो मैं कविता सुना रहा हूं उस पर ताली बजाना है, बाद में बटन दबाना है। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इधर जो लोग खड़े हैं अभी उनका हाथ नहीं खुला है, मैं फिर से पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंडा धार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन हम और दीपेंद्र भाई पार्लियामेंट में बैठे थे,
बनाया। मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा बताऊं, तब तक दीपेंद्र भाई बोले इमरान भाई बैठ जाओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ, जितनी चीजें बच जाए वही बहुत है। तब मैंने ये पंक्तियां पढ़ी कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे कोई भी हाथ खामोश न रहे, अगली लाइन पे जो नाम आने जा रहा है एक एक हाथ उठना चाहिए, आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, चंडीगढ़ तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं तो आपका ये जोश इसी तरह से 5 अक्टूबर तक बरकरार रहना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। भाई दीपेंद्र भी पहुंचने वाले हैं। 5 अक्टूबर को अपना एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, सचिन कुंडू को जिताइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए भूपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में। बहुत बहुत चौथे नंबर का बटन है और इतना बटन दबाइए, इतना बटन दबाइए कि परिणाम 1 नंबर का है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। भाई दीपेंद्र जी पहुंचने वाले हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी खैर मकदम करते हैं। जो मेहनत पिछले कुछ महीनों में भाई दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के लिए की है, मुझे लगता है कि अपने आप में अभूतपूर्व है। हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करते हैं और मंच आपके हाथ में सौंपते हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन कुंडू, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस पार्टी सभी साथियों से अनुरोध है कि बस स्टेज खाली करने का चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे लोकप्रिय सांसद आप लोगों के बीच में पधार चुके हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, मैं माननीय इमरान प्रताप जी से अनुरोध करता हूं, इमरान जी आप बोलो प्लीज, इनको थोड़ा सा बोल दीजिए सभी साथियों से। भाई वो हाथ तो पठाओ ना यार। भाई सभी साथियों से अनुरोध है, हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में पधार सके। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाकर। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाई
आपके बीच में